नमस्कार दोस्तों, मैं चुरामन साहू दर्शन एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपमन बन लेके यहाँ छत्तीसगढ़ के एमसीक्यू, और याद रखना है ये एमसीक्यू पूरा चैप्टर वाइज होने वाला है। आखिरी तक पूरा 40 से 50 चैप्टर के हम एमसीक्यू पूरा करबो। ठीक है, तो आज के जो हमारा पहला टॉपिक है का छत्तीसगढ़ परिचय के कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं और एग्जाम में कौन कौन से प्रश्न आही ओकर बारे में हम आज जानकारी देखबो। ठीक है दोस्तों, याद रखो कौन कौन से एग्जाम बर महत्वपूर्ण है। हमारे जितना छत्तीसगढ़ के व्यापम के एग्जाम होते ओकर बर महत्वपूर्ण है। सीजीपीएससी प्रयोगशाला जो आगामी होने वाला है ओकर बारे में महत्वपूर्ण है। छत्तीसगढ़ पुलिस एग्जाम, छात्रावास अधीक्षक, ये सबके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा का होने वाला है, महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलो आज के सेशन ला हम का करथन प्रारंभ करते हैं। ठीक है, चलो तो देखिएगा, भारत का चौथा नियोजित नगर कौन सा है। तो याद रखिएगा, भारत का चौथा नियोजित नगर कौन सा है। चंडीगढ़, रायपुर, गांधीनगर और भुवनेश्वर। तो दोस्तों याद रखना है, भारत का चौथा नियोजित नगर कौन है, रायपुर है। अगर आपको पूछेगा पहला कौन सा है, तो फर्स्ट है आपका चंडीगढ़, सेकंड कौन सा है गांधीनगर, और थर्ड कौन सा है भुवनेश्वर है, और चौथे नंबर में कौन हो जाएगा नियोजित नगर, तो रायपुर है। तो याद रखिएगा, भारत में 4 क्या है, नियोजित नगर है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। छत्तीसगढ़ के राजकीय प्रतीक चिन्ह को कब स्वीकृति दी गई है। तो याद रखिएगा, 4 सितंबर 2000, 1 नवंबर, जुलाई, 5 जून 2019। आपका सही जवाब होगा क्या, 4 सितंबर 2000 को क्या दिया गया है, राजकीय चिन्ह को स्वीकृति। तो याद रखना कितना तारीख, 4 सितंबर, वर्ष कौन सा, 2000। ठीक है, इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। 4 सितंबर, दोस्तों इसको थोड़ा सा अपडेट कर लीजिएगा। ठीक है, ये 4 सितंबर 2000 नहीं होगा, ये 4 सितंबर 2001 होगा। इसको थोड़ा अपडेट कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे अलग से लिख दे रहा हूँ, 4 सितंबर 2001 इस तारीख को छत्तीसगढ़ के राजकीय चिन्ह को क्या किया गया है, स्वीकृति प्रदान की गई है। ठीक है, याद रखेंगे राजकीय चिन्ह में क्या क्या होता है, तो 36 किले होते हैं, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, वृत्ताकार क्या होता है, परिधि होता है, और भारत का क्या होता है, अशोक स्तंभ होता है, सत्यमेव जयते आदर्श वाक्य है, लहराती रेखाएं नदियां मिलेंगी यहाँ पे। ठीक है, जो कि तिरंगे रंग का होगा। इसके अलावा विद्युत का संकेत मिलेगा। ठीक है, और धान की बालियां मिलेगी। तो याद रखना कभी कभी यहां से भी आसान प्रश्न बन जाते हैं। और ये हमारा आदर्श प्रतीक है ना, चिन्ह कब बना है, तो 4 सितंबर 2001 को बना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अरपा पैरी के धार को राज्य गीत का मानकीकरण स्वरूप का वंदन कब किया गया है। तो याद रखिएगा, मानकीकरण स्वरूप का वंदन, इसका मतलब है स्कूलों में गाने का प्रावधान कब से किया गया है, अनिवार्य कब किया गया है कि स्कूलों में इसे गाया जाना है, 4 फरवरी 2020 को किया गया है। याद रखिएगा, इसका सही जवाब क्या है, 4 फरवरी 2020 को किया गया है। इसकी अधिसूचना कब हुई है, तो याद रखना इसे है ना, राज्य गीत की अधिसूचना कब हुई है, तो यह है आपका 18 नवंबर 2019 को इसकी अधिसूचना हुई है। इस बात को जरूर ध्यान में रखिएगा दोस्तों। और 28 नवंबर 2007 को है ना, 28 नवंबर 2007 को छत्तीसगढ़ी को क्या बनाया गया है, छत्तीसगढ़ी को राजकीय भाषा के रूप में, छत्तीसगढ़ी को क्या किया गया है, राजकीय भाषा के रूप में स्वीकृति प्रदान की गई है। तो याद रखिएगा, 28 नवंबर 2007 राजकीय भाषा कौन बना, छत्तीसगढ़ बना। 4 फरवरी 2020 को क्या हुआ, मानकीकरण स्वरूप वंदन मिला किसको, राज्य गीत को, है ना। तो ये बात ध्यान में रखना। 14 अक्टूबर 2021 को क्या हुआ, तो इस दिन गमछा क्या बन गया, हमारा राजकीय गमछा, है ना। ये हमारा राजकीय गमछा, छत्तीसगढ़ का राजकीय गमछा के रूप में हमने स्वीकार किया। ठीक है, तो सभी डेट आपके एग्जाम दृष्टिकोण से क्या है, महत्वपूर्ण है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ी को राजकीय भाषा का दर्जा कब प्रदान किया गया। तो अभी हमने बात किया है कब प्रदान किया गया है, 28 नवंबर 2007 को इसको राजकीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। साथ ही ध्यान में रखेगा, 28 नवंबर को हम छत्तीसगढ़ी, है ना, 28 नवंबर को क्या मनाते हैं, इस तारीख को हम छत्तीसगढ़ी भाषा दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं, छत्तीसगढ़ी भाषा दिवस मनाते हैं। तो इस बात को भी ध्यान में रखिएगा, है ना, छत्तीसगढ़ी भाषा दिवस। ठीक है, चलिए अगला बात करते हैं। निम्न में से सबसे छोटी इकाई कौन सी है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ग्राम पंचायत। ये क्या है, सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई है छत्तीसगढ़ की। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य कब अस्तित्व में आया था। तो कब अस्तित्व में आया था,
1 नवंबर 2000 को ये अस्तित्व में आया था, है ना। और 1 नवंबर को क्या मनाते हैं, ये भी बात ध्यान में रखिएगा, हम लोग राज्य दिवस मनाते हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के आधिकारिक राज्य गीत की पूर्ण गायन अवधि कितनी है? तो पूर्ण गायन अवधि कितनी है? 6 मिनट 36 सेकंड ये किसका है? पूर्ण गायन अवधि है, ध्यान में रखिएगा। और 1 मिनट 15 सेकंड ये नियमित गायन अवधि है, जिसे रोज रोज गाया जाता है राज्य गीत के रूप में, ठीक है। तो दोनों याद रखना है, 6 मिनट 36 सेकंड पूर्ण है और 1 मिनट 15 सेकंड क्या है? राजकीय गायन समय है, ठीक है। चलिए बात करते हैं छत्तीसगढ़ राज्य दिवस कब मनाया जाता है, ये सब आपको पता है कब मनाया जाता है, 1 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो याद रखिएगा 135 192 कितना है दोस्तों? 135 192 याद रखिएगा, 135 192 वर्ग किलोमीटर कितना है? 135 192 वर्ग किलोमीटर है। छत्तीसगढ़ राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल लाख वर्ग किलोमीटर कितना है? तो याद रखिएगा कितना पढ़ा हमने? 135। तो जहां 135 दिख रहा है वही क्या है? आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। छत्तीसगढ़ का निर्माण किसे काट कर किया गया है? तो हमारा मातृत्व राज्य कौन है? मध्य प्रदेश है, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। छत्तीसगढ़ निर्माण किससे हुआ है? मध्य प्रदेश से हुआ है। छत्तीसगढ़ प्रदेश कितने वर्षों तक मध्य प्रदेश का हिस्सा रहा? तो याद रखिएगा, है ना, 1 नवंबर 1956 को क्या बना है? एमपी बना है। छत्तीसगढ़ कब बना है? 1 नवंबर 2000 को बना है। तो अगर 2000 में आप इसको माइनस कर देंगे तो आपके पास कितना आएगा? 2000 माइनस 1956 तो आ जाएगा कितना? 44 वर्ष। तो याद रखिएगा 44 वर्ष तक छत्तीसगढ़ किसका हिस्सा रहा है? मध्य प्रदेश का हिस्सा रहा है, हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, 2000 में कौन कौन सा राज्य बना है? तो याद रखिएगा 2000 में 3 राज्य बने हैं, और वो 3 राज्य कौन कौन से हैं? छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। छत्तीसगढ़ कब बना है? 1 नवंबर को बना है, ठीक है। 9 नवंबर को कौन बना है? उत्तराखंड बना है। और 15 नवंबर को कौन बना है? तो ये आपका झारखंड बना है। इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, तो ए आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। छत्तीसगढ़ भारत का राज्य कौन से क्रम का है? 26वां क्रम का। तो एक बात ध्यान में रखिएगा, छत्तीसगढ़ हमारा कौन सा क्रम है? 26वां। 27 नंबर में कौन है ना? उत्तराखंड है। और 28 नंबर में कौन है? तो ये झारखंड है, ठीक है। इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखना है दोस्तों। चलिए अगला पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। छत्तीसगढ़ का कुल क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल देश के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 4.11%। कितना हो जाएगा? 4.11%। दोस्तों हमारे छत्तीसगढ़ पुलिस की बैच प्रारंभ हो चुकी है। जो कोई भी पढ़ना चाहते हैं, अध्ययन करना चाहते हैं विस्तृत रूप में, तो हमारे, है ना, इस नंबर को याद रखिएगा, इसके साथ जुड़ जाइएगा, है ना। हम लोग आप लोग को बहुत, है ना, इसकी फीस कितनी है? तो याद रखना है इसका फीस बहुत ही न्यूनतम है दोस्तों, 3000 इसकी फीस है। आप लोग को निःशुल्क में बुक दिया जाएगा, है ना। 5000 MCQ का प्रैक्टिस कराया जाएगा, ठीक है। निःशुल्क में मॉडल टेस्ट भी देंगे आप लोगों को, साथ ही साथ फिजिकल की तैयारी भी कराई जाएगी। आप, है ना, याद रखिएगा बहुत सारा पोस्ट आया है, और जो कोई भी तैयारी करना चाहते हैं हमसे जुड़ जाइएगा। चलिए ये नंबर ध्यान में रखिएगा, नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। और डेमो देखना चाहते हैं तो हमारे एप्लीकेशन में डेमो क्लासेस अवेलेबल है। तो दोस्तों याद रखना है, हमारा ऐप का नाम है दर्शन एकेडमी ऐप। हमारे ऐप का नाम क्या है? दर्शन एकेडमी ऐप है, इसे ध्यान में रखिएगा, दर्शन एकेडमी ऐप। और ये वाला लोगो आपको दिखाई देगा दोस्तों, तो इस बैच से बिल्कुल जुड़कर रहिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ठीक है। इसके अलावा छात्रावास अधीक्षक का भी हमारा बैच स्टार्ट हो चुका है ना। याद रखिएगा छत्तीसगढ़ पुलिस छात्रावास अधीक्षक की बैच दोनों लगभग 10 बजे से क्लासेस होती है ना। डेमो देखने के लिए आप हमारे ऐप से जुड़ जाइएगा, और जानकारी के लिए हमें, है ना, स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर क्या करना है? आपको कॉल कर लेना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वर्तमान में क्षेत्रफल के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य का देश का कौन सा क्रम है, कौन सा स्थान है? तो याद रखिएगा 8 ऐसे राज्य हैं भारत के जो छत्तीसगढ़ से क्या हैं? बड़े हैं। इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो हमारा छत्तीसगढ़ कौन से क्रम का हो जाएगा? 9वें क्रम का राज्य हो जाएगा। कौन से क्रम का? 9वें क्रम का क्या हो जाएगा? राज्य हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। चलिए, है ना, आगे बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। छत्तीसगढ़ का मानचित्र निम्न में से किससे मिलता जुलता है? तो अगर, है ना, याद रखिएगा किससे मिलता जुलता है? सी हॉर्स। अगर ऑप्शन में नहीं मिलेगा ये सी हॉर्स, तो आपको बताना है
हिप्पोकैम्पस। आपको क्या बताना है? हिप्पोकैम्पस। इसी का वैज्ञानिक नाम है दोस्तों किसका? सी हॉर्स का, है ना। तो याद रखिएगा सी हॉर्स का ही वैज्ञानिक नाम क्या है? हिप्पोकैम्पस है। तो ऑप्शन में सी हॉर्स ना मिलकर क्या मिल सकता है? हिप्पोकैम्पस भी मिल सकता है। ठीक है। भारत का धान का कटोरा, ये तो बहुत ही आसान प्रश्न है, आप सभी को पता है किसको कहा जाता है? छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। नया रायपुर का नामकरण अटल नगर कब किया गया है? तो याद रखिएगा नया रायपुर का नामकरण अटल नगर कब किया गया है? तो अगस्त 2018। याद रखना है अगस्त 2018 को इसका नामकरण क्या किया गया है? अटल नगर। और अटल नगर से इसे क्या बना दिया गया? 2019 में। 2019 में अटल नगर से ये क्या बन गया? नवा रायपुर। नवा रायपुर अटल नगर। तो ध्यान में रखिएगा दोस्तों, नवा रायपुर अटल नगर ये बन गया। ठीक है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल जवाब ध्यान में रखिएगा। 2018 में क्या बना? अटल नगर बना, नवा रायपुर, है ना। और 2019 में नवा रायपुर अटल नगर कहलाने लग गया। ठीक है। चलिए, छत्तीसगढ़ की राजधानी कौन सी है? नवा रायपुर अटल नगर है। ठीक है। अभी हमने देखा छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? नवा रायपुर अटल नगर है दोस्तों, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य का प्रतीक चिन्ह में शामिल नहीं है। अशोक स्तंभ शामिल है? बिल्कुल है। अभी हमने देखा सत्यमेव जयते शामिल है। साल वृक्ष नहीं है दोस्तों। याद रखिएगा हमारे जो है ना प्रतीक चिन्ह में साल वृक्ष नहीं है। धान की सुनहरी बालियां ये भी मौजूद है, हमने थोड़ा देर पहले देखा था। ठीक है। छत्तीसगढ़ राज्य के राजकीय चिन्ह में क्या अंकित है? वन भैंसा है क्या राजकीय चिन्ह में? बिल्कुल नहीं है। छत्तीसगढ़ का नक्शा है क्या? बिल्कुल नहीं है। राजीव मंदिर का शिखर है क्या? बिल्कुल नहीं है। क्या लिखा है उसमें? तो अशोक स्तंभ है। क्या अंकित है उसमें? राजकीय चिन्ह में अशोक स्तंभ है। और हमने पढ़ा था 4 सितंबर 2001। इसे स्वीकृति कब दिया गया है? तो 4 सितंबर 2001 को क्या किया गया है? इसे स्वीकृति प्रदान की गई है। ठीक है। चलिए अगला पढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य का राजकीय पक्षी है, तो आप सभी को पता है क्या है? पहाड़ी मैना। और याद रखना है इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? मुझे आप कमेंट करके बताइएगा कि पहाड़ी मैना का वैज्ञानिक नाम क्या है। ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु निम्नलिखित में से कौन सा है? तो राष्ट्रीय पशु कौन सा है हमारा? सॉरी, राजकीय पशु कौन सा है हमारा? जंगली भैंसा। ठीक है। और इसका वैज्ञानिक नाम है बुबैलस बुबैलिस आर्नी। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों? बुबैलिस आर्नी, है ना। ये इसका क्या है? वैज्ञानिक नाम है। इस नाम को भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है। अच्छा, याद रखिएगा राजकीय क्या क्या? एक तो पशु मिलेगा आपको, और क्या मिलेगा? राजकीय पक्षी मिलेगा। ठीक है। याद रखिएगा राजकीय क्या मिलेगा? वृक्ष मिलेगा। ये सबको दर्जा कब दिया गया है? राजकीय के रूप में। तो याद रखना है जुलाई 2001। कौन सा तारीख है दोस्तों? याद रखना है कब? जुलाई 2001 में राजकीय पशु पक्षी और वृक्ष का दर्जा दिया गया है। किस किस को दिया गया है? राजकीय पशु कौन है? तो ये लिखा हुआ जंगली भैंसा। ठीक है। राजकीय पक्षी क्या है? पहाड़ी मैना। क्या है? पहाड़ी मैना। और राजकीय वृक्ष क्या है दोस्तों? तो साल। और साल को ही क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा इसे छत्तीसगढ़ी में कहते हैं क्या? सरई कहते हैं। साल को छत्तीसगढ़ी में क्या कहते हैं? सरई कहते हैं। इस बात को ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के राज्य पशु का जूलॉजिकल नाम क्या है? तो अभी बात किया हमने आर्नी, अभी हमने बात किया क्या? बुबैलिस आर्नी। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? बुबैलिस आर्नी क्या है? ये छत्तीसगढ़ के राज्य पशु जिसका नाम क्या है? जंगली वन भैंसा। जंगली भैंसा। और जंगली भैंसा का यही क्या है? वैज्ञानिक नाम या जूलॉजिकल नाम है। ध्यान में रखिएगा। चलिए छत्तीसगढ़ में किस से राजकीय वृक्ष कहा जाता है? तो हमने पढ़ा किसे कहा जाता है? साल। और छत्तीसगढ़ी में क्या कहते हैं? अच्छा, अगर दोस्तों याद रखिएगा इसका वैज्ञानिक नाम पूछेगा तो आपको नाम याद रखना है किसका? साल। छत्तीसगढ़ी में सरई कहते हैं। और वैज्ञानिक नाम क्या है? सोरिया रोबास्टा। क्या नाम है? सोरिया रोबास्टा। तो सोरिया था। कौन? सोरिया था और क्या कर रहा था? रो रहा था। ऐसे याद रख लेना, सोरिया रोबास्टा। तो सोरिया था और रोबास्टा। ठीक है। तो याद करना भी कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ही क्या है? आसान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न है,
इनमें से कौन छत्तीसगढ़ का राजकीय वृक्ष है? तो हमने पढ़ लिया साल सरई है राजकीय वृक्ष, ठीक है। गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ को राज्य प्रतीक वाक्य कब बनाया गया? तो याद रखना है ये कब बनाया गया, 5 जून को। और 5 जून में देखो दोस्तों 19 भी है, 20 भी है, 21 भी है और 22 है। तो गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ कब बना है? 5 जून 2019 को क्या बना है आपका राजकीय, है ना, राजकीय क्या बना है, प्रतीक वाक्य बना है। इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर, ठीक है। अगला प्रश्न है अरपा पैरी के धार महानदी है अपार। आप सभी को पता है अरपा पैरी के धार महानदी है अपार के, है ना, याद रखना है इसके रचयिता कौन है? तो कौन है दोस्तों? डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा। इसके रचयिता कौन है? डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। छत्तीसगढ़ के आधिकारिक राज्य गीत, आधिकारिक राज्य गीत कुल कितनी नदियों तथा कितने जिलों का उल्लेख है? तो याद रखना है अरपा पैरी के धार में कितनी नदियां और कितने जिलों का क्या है उल्लेख है, इसे ध्यान में रखना है। तो याद रखिएगा दोस्तों 4 नदी है। कितने नदी है? 4 नदी है और आपके 7 क्या है जिला है। 4 नदी और 7 जिला का क्या है वर्णन मिलता है। 4 नदी कौन कौन से? अरपा पैरी, अरपा पैरी, इंद्रावती महानदी और इंद्रावती, महानदी और इंद्रावती। तो याद रखना है अरपा पैरी के धार महानदी है पखार, इंद्रावती ला पखारो तोरे पैया, ठीक है। तो ये 4 नदी का क्या मिलता है वर्णन मिलता है। कितने जिला का वर्णन है दोस्तों? तो 7 जिला का वर्णन है। मुझे कमेंट करके बताइएगा वो 7 जिला कौन कौन से हैं। वो 7 जिला का आपको एग्जाम दृष्टिकोण से क्या होना चाहिए, नाम याद होना चाहिए और आप कमेंट करके मुझे बताएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के बहुप्रतिष्ठित राजकीय गमछा की लंबाई और चौड़ाई का माप कितना है? तो याद रखिएगा राजकीय गमछा का लंबाई और चौड़ाई का माप कितना है? 84 इंच और 24 इंच है। तो याद रखना कितना है? 84 इंटू 24। किस में है दोस्तों? ये इंच में है। किस में है? 84 इंटू 24। याद रखिएगा किस में है? ये इंच में है। चलिए छत्तीसगढ़ देश का खालिस्तान राज्य है, पढ़ चुके हैं, 26वें क्रम का राज्य है। छत्तीसगढ़ का उच्च न्यायालय है कहाँ है? बिलासपुर में। छत्तीसगढ़ का उच्च न्यायालय कहाँ है? बिलासपुर में है, इसे ध्यान में रखिएगा। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय का, है ना, उच्च न्यायालय देश का कौन से क्रम का उच्च न्यायालय है? तो याद रखना है ये 19वें क्रम का क्या है उच्च न्यायालय है। कौन से क्रम का है? 19वें क्रम का उच्च न्यायालय है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 1 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 1 नवंबर। राजकीय पक्षी पढ़ चुके हैं दोस्तों, मैं नहीं बताने वाला बार बार। छत्तीसगढ़ शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम किस जिला में हुआ है? छत्तीसगढ़ शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम किस जिला में हुआ है? तो कौन सा जिला है? खैरागढ़ जिला में हुआ है सबसे पहले, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ शब्द का उल्लेख सरकारी दस्तावेज में कब हुआ है? तो याद रखिएगा 1795 में हुआ है सरकारी दस्तावेज में, और किसमें? बिलासपुर गजेटियर में हुआ है, ठीक है। छत्तीसगढ़ शब्द का सरकारी दस्तावेज सबसे पहले किसमें प्रयोग में हुआ है? तो 1795 में बिलासपुर गजेटियर में हुआ है। छत्तीसगढ़ शब्द का सर्वप्रथम उपयोग किसने किया है? तो याद रखना है दोस्तों दलराम राव, है ना। खैरागढ़ के राजा लक्ष्मी निधि थे, है ना, कहाँ के राजा थे? उनके दरबार में रहते थे ये। खैरागढ़ के राजा, खैरागढ़ के राजा क्या नाम था? लक्ष्मी निधि, लक्ष्मी निधि। उनके दरबार में रहते थे कौन? दलराम, है ना, दलपत राव जी। और उन्हीं के द्वारा सबसे पहले छत्तीसगढ़ शब्द का क्या किया गया था? प्रयोग किया गया था। इस बात को ध्यान में रखिएगा। पृथक छत्तीसगढ़ राज्य की प्रथम संकल्पना किसने की थी? तो पृथक छत्तीसगढ़ राज्य की प्रथम संकल्पना किसने किया था? सुंदरलाल शर्मा ने किया था, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य गठन की मांग विधानसभा में उठाने वाले पहले विधायक कौन है? छत्तीसगढ़ की मांग सबसे पहले किस विधायक ने उठाया था? तो इनका नाम याद रखना है रामकृष्ण सिंह। राम भगवान और कृष्ण भगवान का नाम याद कर लेना, बिल्कुल आपका आंसर क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़ की पहली मांग कहां? मध्य प्रदेश के विधानसभा में। कहां? मध्य प्रदेश के विधानसभा में उठाया था। छत्तीसगढ़ महासभा का गठन किस सन में हुआ था? तो छत्तीसगढ़ महासभा का गठन हुआ था 1956 में हुआ था। याद रखेगा 1967 में किसका हुआ था? भ्रातृत्व संघ। छत्तीसगढ़
भ्रातृत्व संघ का गठन कब हुआ था? 1967 में हुआ था। 1976 में क्या हुआ था? है ना, मुक्ति मोर्चा, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा संस्था का क्या हुआ था? गठन हुआ था। याद रखिएगा, एमएम बोलते हैं हम लोग इसको, क्या बोलते हैं? छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा का गठन कब हुआ था? 1976 में। 1983 में, 1983 में किसका गठन हुआ था? तो याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ संग्राम मंच। किसका गठन हुआ था? छत्तीसगढ़ संग्राम मंच का गठन कब हुआ था? तो 1983 में हुआ था। और 1956 में किसका गठन हुआ था? तो छत्तीसगढ़ महासभा का गठन हुआ था। दोस्तों याद रखना है। और ये सभी संस्थाएं छत्तीसगढ़ के पृथक मांग के लिए बनाया गया था। किसके मांग के लिए? छत्तीसगढ़ के पृथक मांग के लिए बनाया गया था। छत्तीसगढ़ कितने वर्षों तक मध्य प्रदेश का अंग रहा है? तो हमने पढ़ा था कितना? 44। ठीक है। छत्तीसगढ़ राज्य में शक्कर कारखानों की कितनी इकाई है? तो याद रखिएगा दोस्तों, वर्तमान में अभी 4 इकाई है और एक प्रस्तावित भी है। याद रखना है, एक क्या है? प्रस्तावित है। और प्रस्तावित कहाँ है? बेमेतरा जिला में है। कहाँ है? प्रस्तावित बेमेतरा जिला में एक प्रस्तावित भी है। ठीक है, ठीक है। नांदघाट किस नदी के किनारे स्थित है? तो याद रखना है, नांदघाट कौन से नदी के किनारे है? शिवनाथ नदी के किनारे स्थित है। ठीक है। निम्न में से किस स्थान की मड़ई प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या होगा? नारायणपुर। नारायण नारायण बोलोगे, आपको मड़ई में घूमने का मौका मिलेगा। ठीक है, मड़ई में घूमोगे, ठीक है, तो सब याद रहेगा। नवगठित छत्तीसगढ़ राज्य की मांग सर्वप्रथम 1924 में त्रिपुरी अधिवेशन में किसने उठाई थी? तो याद रखना है, 1924 में कौन सा अधिवेशन? त्रिपुरी अधिवेशन, है ना। तो इसकी मांग किसने उठाई थी? तो सुंदरलाल शर्मा जी ने उठाया था। डेट याद रखना है दोस्तों, 1924, है ना, त्रिपुरी अधिवेशन। ठीक है। चलिए, छत्तीसगढ़ 1947 में स्वतंत्रता के समय किसका हिस्सा था? तो याद रखिएगा, यह हिस्सा किसका था? सेंट्रल प्रोविंस एवं बरार का हिस्सा था। और 1956 में इसे क्या बना दिया गया? मध्य प्रदेश। 1956 में सेंट्रल प्रोविंस और बरार को क्या बना दिया गया? मध्य प्रदेश बना दिया गया। इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है। ये छत्तीसगढ़ गठन हेतु लोकसभा में विधेयक प्रस्तुत किया गया था। तो दोस्तों मुझे कमेंट करके बताना है, लोकसभा में विधेयक कब प्रस्तुत किया गया था और लोकसभा ने इसे पारित कब किया गया है, ये आपका प्रश्न है। ठीक है, लोकसभा में विधेयक छत्तीसगढ़ निर्माण के लिए प्रस्तुत कब हुआ था और बताना है पारित कब हुआ था, ये मुझे आप कमेंट करके बताइएगा। और आज का सेशन हम लोग यहीं क्या करते हैं? समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। फिर मिलेंगे अगले सेशन में।